बेटियों को हमने बहुत बार देखा है अपनी माँ की तरह रिएक्ट करते हुए, अपनी मॉम जैसा बनते हुए। देखिए, बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं, बहुत सी नहीं, आई थिंक 99% ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी मम्मी के जैसा बनना चाहती हैं, उनके जैसा लुक वो लेती हैं और उनकी तरह साड़ी पहनना चाहती हैं, उनकी तरह मेकअप करना चाहती हैं, अपनी माँ के जैसे बाल वो रखना चाहती हैं। बट अगर कोई लड़का ऐसा चाहे तो क्या कहेंगे हम। और आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी ही है रवीश की। रवीश अपनी मम्मी की तरह बनने के चक्कर में बन गए एक परमानेंट क्रॉस ड्रेसर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज की जो स्टोरी है वो है रवीश की। रवीश एक्चुअली अपनी मदर के साथ रहते थे, उनके फादर नहीं थे। रवीश और उसकी माँ दोनों ही उनकी फैमिली में थे। तो रवीश की जो मदर थी वो वर्किंग थी, वो जॉब करती थी और रवीश घर पर रहते थे, अपनी स्टडी वगैरह करते थे। तो होता है ना, कई बार माँ ज़्यादा बिज़ी हो जाती है तो बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं। तो ऐसे ही रवीश भी अपनी मॉम को कंप्लेन करते थे कि आप पूरा दिन बिज़ी रहती हो, मुझे टाइम नहीं देती हो और मैं आपके बिना रह नहीं पाता हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है और आप हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो रवीश की जो मम्मी है वो उसको बहुत बार ये चीज़ बोल देती थी कि तुम मेरी जगह खुद को रख के देखो तो तुम्हें पता चले कि मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेवारियाँ हैं। जॉब भी करती हूँ, तुम्हारी केयर भी करती हूँ, घर के काम भी सब मैं करती हूँ और ये सब करने के चक्कर में मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। तो रवीश बहुत बार ये चीज़ सुनकर इग्नोर कर देते थे। मतलब देखिए, पेरेंट्स की बहुत सारी बातें बच्चे ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे ही रवीश भी उस चीज़ को इग्नोर कर देते थे। बट हुआ क्या, एक बार ऐसे ही रवीश अपनी मम्मी को कंप्लेन कर रहे थे तो रवीश उस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं और वो अपनी मम्मी को बोल देते हैं कि ठीक है, अब मैं आपकी तरह ही रहूँगा, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको कॉपी करूँगा। तो रवीश की मम्मी हंस पड़ती है, वो उसको बोलती है कि ठीक है, तुम ट्राई करके देखो। वो रवीश को मना नहीं करती हैं और रवीश उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं कपड़े भी आपकी तरह ही पहनूँगा, तो मुझे ऐसे ही कपड़े आप लेके दे दो। तो रवीश की जो मम्मी होती हैं और रवीश होते हैं, घर में दो ही मेंबर होते हैं। रवीश की मम्मी भी उसको मना नहीं करती हैं, वो उसको एक लेगिंग और कुर्ती दे देती हैं। उसके लिए मार्केट से एक विग ले आती हैं और उसको बोलती हैं कि ठीक है, पहले तुम अगर मेरे जैसे कपड़े पहनना चाहते हो तो वो पहन के देखो और इनमें जो मैं काम करती हूँ वो कभी करके देखो, तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारी माँ की जो ज़िंदगी है वो कैसी है। तो रवीश अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर लेगिंग और कुर्ती पहन लेते हैं, बालों में विग लगा लेते हैं और अपनी मम्मी की जगह पे किचन में काम करने लगते हैं। रवीश की मम्मी ऑफिस चली जाती हैं, काम पे चली जाती हैं। रवीश घर पर अकेले होते हैं। तो रवीश की जो मम्मी होती हैं उनके कपड़े पड़े होते हैं कुछ गंदे, तो रवीश उनको धोने लगते हैं और उनमें उनकी मदर के अंडरगारमेंट्स भी होते हैं। तो रवीश उनको देखकर सोचते हैं कि ये तो मम्मी ने मुझे ला कर दिए ही नहीं। तो रवीश की मम्मी जब ऑफिस से घर आती हैं शाम को तो वो सोचती हैं कि चलो मैं कपड़े धो देती हूँ। और रवीश ने जैसे तैसे करके घर के सब काम निपटा दिए थे, तो वो सोचती हैं कि चलो मैं कपड़े अपने धो देती हूँ। और जैसे ही वो बाथरूम में जाती हैं उनको अपने कपड़े वहाँ पर दिखते नहीं हैं। तो रवीश की मम्मी उसको बोलती हैं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो रवीश बोलते हैं कि मम्मी वो मैंने धो दिए हैं और आपने मुझे अंदर पहनने वाले कपड़े नहीं दिए, सिर्फ लेगिंग और कुर्ती ही दी, तो मुझे वो भी चाहिए। रवीश की मम्मी हंसने लग जाती हैं कि लड़कों को वो सब पहनने की ज़रूरत नहीं होती। बट रवीश मानते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि मुझे भी चाहिए तो चाहिए ही। और रवीश की माँ अपने बेटे की ज़िद के सामने हार जाती है, वो उसको अंडरगारमेंट्स भी लेके दे देती है। नेक्स्ट डे रवीश
वो भी पहनते हैं और साथ में सूट चुन्नी दुपट्टा भी लेते हैं और लिपस्टिक बिंदी भी लगा लेते हैं और फिर घर का सारा काम वो करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन करते हैं, घर के सब काम वो करते हैं। तो रवीश एकदम से अपनी मम्मी की तरह रिएक्ट कर रहे थे और रवीश की मम्मी को उसकी बातों पर हंसी भी आ रही थी, बट वो उसको रोक टोक नहीं रही थी। उसको लग रहा था कि मेरा बेटा सिर्फ मजाक मस्ती में ये चीज़ कर रहा है और उनको ये नहीं पता था कि ये सब चीज़ें जो हैं वो रवीश के आदत बन जाएंगी या फिर रवीश लंबे टाइम के लिए इनको कैरी करेगा। उनको लग रहा था कि बच्चे का शौक़ है, कुछ दिन वो करेगा, उसके बाद वो ये सब छोड़ देगा। तो उन्होंने भी उसको मना नहीं किया और जैसे जैसे रवीश करता गया वो उसको मना नहीं करती थी, बल्कि उसके इस गर्ल्स ड्रेसिंग में उसको सपोर्ट करती थी। तो ऐसे ही फिर रवीश कुछ ना कुछ ये चीज़ें करते रहते हैं, कभी सूट पहनते हैं, घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, किचन के काम में अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं और जब उसकी मम्मी काम पे जाती हैं वो पीछे से घर में कपड़े भी धोते हैं, साफ़ सफाइयाँ भी करते हैं, सारे काम वो घर के करते हैं। और उनको एक हैबिट हो जाती है कि उनको एक लड़की की जो लाइफ है वो अच्छी लगने लगती है। मतलब पहले रवीश को गर्ल्स वाली कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, बट जैसे जैसे वो धीरे धीरे घर के सारे काम कर रहे थे, अपनी मम्मी की जगह लेने की वो कोशिश कर रहे थे, उससे उनके अंदर एक लड़कियों वाली जो फीलिंग्स होती हैं, लड़कियों वाली जो बातें होती हैं वो उनके अंदर आने लगी थी। और रवीश एक क्रॉस ड्रेसर बन गए थे। तो रवीश का एक दिन मन होता है कि वो साड़ी पहनेंगे, चूड़ियाँ पहनेंगे, मेकअप करेंगे। तो रवीश अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मुझे आपकी तरह साड़ी भी पहननी है, जैसे आप कभी कभी साड़ी पहनते हो मुझे भी साड़ी पहननी है, हाथों में चूड़ियाँ पहननी हैं और मुझे मेकअप भी करना है। तो रवीश की मम्मी उस बात में भी हंस के उसको एक साड़ी दे देती हैं और बोलती हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से साड़ी पहना देती हूँ। तो रवीश की मम्मी उसको साड़ी पहना देती हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहना देती हैं, माथे पर बिंदी लगा देती हैं, नेल पेंट भी वो लगा देती हैं, उसके गले में एक चेन भी पहना देती हैं। मतलब रवीश की मम्मी उसका मेकअप कर देती हैं एक लड़की की तरह, एक फीमेल की तरह। तो रवीश बोल रहे थे कि पहले मुझे ऐसी कोई ड्रेसिंग की शौक़ नहीं था, मुझे उसकी आदत नहीं थी, बट लगातार बहुत दिनों तक ऐसा मैं घर में करता रहा। हमेशा हेयर विग लगा के मैं रहने लगा, लिपस्टिक में लगा के रहने लगा, बिंदी में लगा के रहने लगा। तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी और अब मेरा मन करता है कि मैं हमेशा लड़की बनकर रहूं, मैं अपनी माँ की बेटी ही बनकर रहूं, मैं उनका बेटा बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। तो रवीश की जो फीलिंग्स हैं वो मजाक मस्ती में ऐसे ही उसकी माँ की छोटी सी बात पर बाहर आई और रवीश अब बहुत बार साड़ी पहनकर, सूट पहनकर घर के ज़्यादातर काम निपटाते हैं। उसकी मम्मी जब ऑफिस चली जाती हैं, रवीश स्कूल से आने के बाद अपना जो लुक है वो एक लड़की वाला रखते हैं और लड़की के लुक में ही वो अपनी मम्मी के साथ कई बार बाहर भी चले जाते हैं, मार्केट वगैरह भी चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और घर का कोई भी सामान लेना हो तो भी वो चले जाते हैं। तो रवीश अब क्रॉस ड्रेसिंग मतलब उनकी फीलिंग्स जुड़ गई हैं गर्ल्स ड्रेसिंग के साथ, जो पहले उन्होंने सिर्फ शौक़ में ही स्टार्ट की थी। तो ये थी रवीश और उनकी माँ की स्टोरी कि कैसे दोनों माँ बेटा एक दूसरे का सहारा थे और जहाँ बेटियाँ अपने माँ का रूप लेना चाहती हैं वहाँ रवीश अपनी माँ का लुक लेने के चक्कर में, अपनी माँ की हेल्प करने के चक्कर में एक क्रॉस ड्रेसर बन गए। और रवीश चंडीगढ़ में रहते हैं और वो बहुत बार ये चीज़ें करते हैं, वो घर से बाहर भी जाते हैं ये सब पहनकर। तो ये जो गर्ल्स ड्रेसिंग है वो रवीश की लाइफ का एक हिस्सा सा बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रवीश की माँ ने सही किया? उनको रवीश को ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि कभी तुम मेरी जगह लेके देखो कि मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे अपने सब काम करती हूँ। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा।
और अभी इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।